शशि ललाट सुंदर श्रीगंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा। ऐसा श्रृंगार किया भगवान भोलेनाथ ने। तब दर्शन किया, हमारे नेत्र सफल हो गए। नयन तीन उपवीत भुजंगा, जनेऊ भी डाली है तो सर्पों की डाली है, और नर सिर माला, नरमुंडों की माला पहनी है। असिव वेश शिव धाम कृपाला। और क्या श्रृंगार था भगवान भोलेनाथ का? कर त्रिशूल और डमरू विराजा। एक हाथ में डमरू और एक हाथ में त्रिशूल। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजे ही बाजा। ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया। देवताओं ने प्रार्थना की। कल की कथा में सुना, कुबेर महाराज ने कहा कम से कम महाराज घोड़े पर तो बैठ जाओ, कहीं से तो दूल्हे लगोगे कि ये दूल्हा है। ऐसा लग रहा है कि संन्यास लेने जा रहे हो क्या? दूसरे के दरवाजे जाना है, थोड़ी इज्जत से तो जाओ कि भैया विवाह कराना है तो कराओ, नहीं कराना है तो हमें कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, हम ऐसे ही रहेंगे। देवताओं ने आपस में विचार किया, बड़ी मुश्किल से तो हाँ किए, और कहीं फिर मना कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इनको जैसे करना हो करने दो। नंदी पे सवार होकर के भगवान भोलेनाथ हिमाचलपुर में आने लगे हैं। देवता अलग अलग विमानों में बैठ करके जा रहे हैं। भगवान ने संगी का निनाद की, भूत प्रेत बेताल मारीगण आदि सब भूत प्रेतों की बारात लेकर के भगवान भोलेनाथ हिमाचलपुर में पधारे। आगे अब विमान, देवता विमानों से पहुंचे, हिमाचलपुर में जल्दी पहुंच गए। जैसे ही आगे इंद्र भगवान पहुंचे, इंद्र देवता 7 सूंड वाले हाथी के ऊपर बैठ करके पहुंचे। इतना सुंदर इंद्र का स्वरूप देख करके हिमाचलपुर वासियों ने सोचा कि लगता है यही दूल्हा है। 7 सूंड वाला हाथी तो पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, और हाथी पर बैठ करके इतना सुंदर व्यक्ति आ रहा है तो, और आगे ही आगे चल रहा है। ये दूल्हा होगा, लाओ बड़ा वाला हार लाओ। और ये दूल्हे वाला हार इन्हीं को पहनाते हैं। जैसे ही पहनाने लगे, इंद्र महाराज ने हाथ जोड़ लिए, भैया मैं दूल्हा नहीं हूं। अरे आप दूल्हा नहीं है तो फिर कौन है? कि मैं तो आपको सही से बताऊं कौन हूं। इस पूरे विवाह का व्यवस्थापक हूं, मात्र बराती हूं। दूल्हा सरकार तो पीछे आ रहे हैं। अब तो घराती सोचने लगे कि जब प्रबंधक का, व्यवस्थापक का ये ठाट है, इतना सुंदर है, 7 सूंड वाले हाथी पर बैठा है व्यवस्थापक, तो दूल्हा कैसा होगा? पीछे कुबेर महाराज आ रहे हैं घोड़े पर बैठ करके, मोहरे सरफियां रत्न हार लुटाते हुए आ रहे हैं। अब कुबेर महाराज के पास क्या कमी है, घोड़े पर अलग बैठे हैं। तो हिमाचलपुर वासियों ने सोचा कि देखो भैया, हमने सुना है कि दूल्हे के कोई चाचा ताऊ दादा दादी और कोई नहीं है, परिवार में अकेला ही लड़का है। तो जिसके परिवार में और लोग होते हैं तो वो दूल्हा जब आगे चलता है तो पीछे से उछाल करते हुए जाते हैं, लेकिन लड़के के कोई है ही नहीं, तो बेचारा लड़का खुद ही मोहरे सरफियां रत्न हार जवाहरात लुटाता हुआ जा रहा है। लगता है यही दूल्हा है, घोड़े पर बैठा है। लाओ लाओ वो बड़ा वाला हार लेकर के आओ। कुबेर महाराज ने कहा भैया क्षमा करना, मैं दूल्हा नहीं हूँ, कोई छोटी माला हो बराती वाली वो पहना दो मुझे। तो आप हैं कौन? कि मैं तो इस पूरे विवाह का खजांची हूँ, कोषाध्यक्ष। हाँ, थैली रखने वाला, पैसे की थैली रखने वाला खजांची हूँ मात्र। दूल्हा सरकार कहाँ है? वो तो पीछे आ रहे हैं। और अब तो और जिज्ञासा बढ़ने लगी, प्रबंधक ऐसा, खजांची ऐसा, दूल्हा सरकार कैसे होंगे? अब तो
यम, कुबेर, वरुण, अग्नि, पवन सब देवता निकलते चले गए। और जब देवताओं की बारात आगे निकल गई, स्वागत वाले स्वागत करने लगे। देवता थोड़ा सा शरबत लें और फिर बस नहीं हो गया। अरे लीजिए ना, बहुत सारा बनाया है। ये बारात भी बहुत बड़ी है, घबराओ मत, जरा सा भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल फिक्र मत करो। अरे लीजिए। अच्छा, घराती सोच रहे हैं कि बारातियों की आदत होती है कि मजाक करने, और बाराती सही कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे कि घबराना नहीं। कई तो ड्रम को उठा उठा करके पिएंगे और कई ड्रम के अंदर कूद कूद करके पिएंगे। और बाराती कैसे हैं? बारातियों का दर्शन करना, कैसे कैसे बाराती हैं। विपुल मुख दिनु पद करे को बहु पद बाहु, दिनु पद करे को बहु बाहु। विपुल नयन को नयन बीना, विपुल नयन को नयन बीना। हृष्ट पुष्ट को अतीतन छीना, हृष्ट पुष्ट को अतीतन छीना। कैसे कैसे बनाती है, थोड़ा ध्यान देना। कौमुकहीन, किसी के तो मुंह ही नहीं। कौमुकहीन, और किसी के मुंह है तो इतने मुंह है कि गिनती नहीं हो सकती। विपुल मुक्ता हो। बिनु पद कर को बिनु पद बाहु, किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के पैर नहीं है। कोई हिष्ट पुष्ट, कोई अति तन खीना, कोई इतना मोटा है कि चला ही नहीं जा रहा है, उसको ड्रम की तरह लुढ़का लुढ़का करके ले जा रहे हैं। और कोई इतना दुबला पतला है कि तेज हवा चल जाए तो 3 किलोमीटर इधर, और उधर से तेज हवा चले तो 3 किलोमीटर इधर, तो 2 लोग पकड़ करके ले जा रहे हैं कि उड़ नहीं जाए। और चुपचाप नहीं चल रहे हैं, नाचे गावहीं गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोले ही वचन विचित्र विधि। नाना प्रकार की आवाजें निकाल रहे हैं वो भूत प्रेत, डाकनी, साकनी, पिशाचनी। उनको देख करके, उनको आवाज को सुन करके लोग डर जाएं, कांप जाएं, ऐसी ऐसी आवाजें निकाल रहे हैं। चुपचाप नहीं चल रहे हैं वो बाराती। और जब देवताओं की बारात निकल गई और भूत प्रेतों की जब असली बारात आई, तो स्वागत करने वाले जितने भी थे, स्वागत के सारे ट्रे फेंक करके, स्वागत की सब सामग्री छोड़ करके, अपनी जान बचा करके घर की ओर भागने लगे। और घर के अंदर जाकर के दरवाजे बंद कर लिए, अरिया अलवारी झोंके मोके झरोके, और यहाँ तक कि मोरी में तक कपड़ा लगा दिया। माताओं ने कहा कि मर जाएंगे, दम घुट जाएगा, हवा कहाँ से आएगी, श्वास कहाँ से ले पाएंगे। कि श्वास तो कहीं ना कहीं से ले भी लेंगे, कहीं एक भी बाराती घर के अंदर आ गया ना तो जीवित रहने की संभावना नहीं है। कि बारात कैसी आई है, कि बारात कैसी आई है, यम की धाड़ किधऊ बरी आता। बारात कहाँ है, यम की धाड़ आई है, बारात नहीं आई है। यम की धाड़ किधऊ बरी आता। और ऐसा लग रहा है कि पूरे हिमाचलपुर का एक साथ ही रसीद कट गई है क्या? एक भी नहीं बचेगा। सबको लेने के लिए आए हैं। कौन? यमदूत आए हैं। माताएं अब पहले तो ऐसा करती थी, अब का पता नहीं क्या है।
कि जब किसी बारात आती थी तो माताएं बच्चों को भेजती थी, देख के आओ बारात कैसी आई है, और बच्चे करते थे प्रेस रिपोर्टर का काम। हाँ, ऐसी गाड़ियां हैं, इतनी गाड़ियां आई हैं, इतने दूल्हे आए हैं, उसमें ये लोग हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, सारी रिपोर्ट माताओं को घर पे ला करके कौन देता था? बच्चे। अब बच्चे आए, बच्चों से पूछा माताओं ने बारात कैसी आई है? बच्चे कह रहे हैं अरे बाप रे बाप, बिगट बिगट भूत प्रेत, बिगट बिगट सांप। अरे बाप रे बाप, ऐसी बारात नहीं देखी हमने कभी। तो ये तो बहुत भाग्यशाली होगा कोई जो इस विवाह को देखेगा, नहीं तो जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। पूरे हिमाचल नगर में जहां देखो वहां बाराती ही बाराती नजर आए। घराती तो सब घर के अंदर बूंदी लगा करके चुपचाप बैठे हैं, सांस भी नहीं ले रहे, बोल भी नहीं रहे हैं। जहां देखो जहां बाराती ही बाराती, बाराती ही बाराती। हिमाचल महाराज के यहाँ बारात पहुंच गई, और जब बारात पहुंची है तो मैना महारानी को संदेश प्राप्त हुआ कि दूल्हा सरकार दरवाजे पर आ गए हैं। तो मैना महारानी आरती का थाल लेकर के दरवाजे पर आई। तो आज भी परंपरा है हमारे यहाँ कि जब दामाद दरवाजे पर आता है तो कन्या की बाँ मंगल तिलक करने के लिए और आरती उतारने के लिए जाती है। तो वो समय कितना अद्भुत होता है, वर्णन नहीं हो सकता उस समय का, कि उस माँ के हृदय में कितनी उमंग होती है, कितना उत्साह होता है, कितनी खुशी होती है जब वो मंगल तिलक करने के लिए जाती है। दामाद का प्रथम तिलक दरवाजे पर बड़े उत्साह पूर्वक मैना महारानी जा रही हैं। 4 सखियां साथ में मंगल गीत गाती हुई जा रही हैं। आरती का थाल, और उसमें आरती का दीपक रखा है, जल का पात्र रखा है, कुमकुम रखा है, अक्षत रखे हैं, पुष्प रखे हैं, और सोने का थाल लेकर के मैना महारानी जा रही है। दूल्हे को असली रूप जो देखी गौरा की माता भई अचेती। दूल्हे का दर्शन करते ही बेहोश हो गई। दूल्हे का असली रूप जो देखी तो गौरा की माता भई हाथों 4 सखियां उठा करके लेके गई अंदर। हवा की जल पिलाया, तब जाकर के होश आया। संतों ने बहुत सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर कि ये जल का पात्र क्यों फैल गया। दीपक जला करके लाई थी माता मैना महारानी, वो दीपक क्यों बुझ गया, हाथों से थाल क्यों छूट गया। दीपक ने विचार किया कि जिसके माथे पर चंद्रमा चमक रहा है भगवान से दीपक। जल का पात्र क्यों गिर गया कि ससी लाट सिर ऊपर गंगा। अरे जिसके माथे से गंगा बह रही है, मैं चुल्लू भर पानी, मेरी क्या औकात है। भगवान सिर के चरणों में गिर गया वो पानी, लज्जित होकर के हाथों से छूट गया था। मैना महारानी को जब अंदर जाकर के जल पिलाया, हवा की होश आया, तो नारद जी को भला बुरा कहने लगी। नारद जी को भला बुरा कहा। अच्छा, गालियां किसको पड़ती है? गालियां किसको पड़ती हैं? जो संबंध उसको गाली धन्यवाद नहीं देगा, क्या कहेगा? ये तो मेरी बेटी का भाग्य था।
तो अच्छा घर मिल गया, और बुरा मिल गया तो ये तो इनकी वजह से हम गए। हमको जानते थे, और हम उनके कभी संबंध नहीं करते, वो तो इनके चक्कर में पड़ गए, इनकी बातों में आ गए, और हम अपना संबंध अपनी बेटी का वहां कर दिया, लेकिन हम वहां संबंध कभी नहीं करते। और अच्छा हो गया तो कभी नहीं कहेंगे भाई साहब धन्यवाद जो आपने हमारी बेटी का संबंध अच्छी जगह करा दिया। क्या कहेंगे? हमारी बेटी का भाग्य। तो मैना महारानी यही कह रही है हौस आते ही कि ऐसा बाबा जी जिसके लिए पहनने को कपड़े नहीं, भूत प्रेतों का संग, डाकनी साकनी पिशाचनी मारीगण बेताल आदि जिसके साथ रहते हो, रहने को घर नहीं, खाने को अन्न का दाना नहीं, तीन लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में, धन धन भोले नाथ तेरे कोड़ी नहीं खजाने में। ऐसा बाबा जी मैं अपनी पुत्री को जहर पिला दूंगी, पहाड़ से गिर के अपनी आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन कभी भी अपनी पुत्री का विवाह इस बाबा जी के साथ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। और ऐसे बाबा जी के लिए भी मेरी पुत्री के लिए क्या कहा? ऐसे नहीं मिलेगा, तपस्या करो। अरे ऐसा पर घूमता फिरता मिल जाता है, वर्षों तक तपस्या करना पड़ा मेरी पुत्री को। ऐसा कौन से जन्म का बदला लिया है नारद जी ने मुझसे? मैना महारानी क्या करे नारद जी के लिए? नारद करे में काह बिगारा, मेरी बेटी के लिए ये बालक ये वर कभी स्वीकार नहीं करूंगी। क्या कह रही है? नारद कर में कहा बिगाड़ा, ऐसा मैंने क्या बिगाड़ दिया नारद का? कौन से जन्म का बदला लिया? उपदेश उमई जिन दीना, ऐसा उपदेश मेरी बेटी उमा को दिया। बोरे बरही लाल तप कीना, तब करो जब मिलेगा ये बाबा जी। साचे उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। उनके मोह माया तो है नहीं, उनके खुद के घर है नहीं, उनके खुद के परिवार है नहीं, उनके बेटी है नहीं। दूसरे की बेटी को कहीं भी ब्याह दो, क्या फर्क पड़ता है? जाके पगना फटी विवाही, बहका जाने पीर पराई। पर घर घालक लाज ना भीरा, दूसरे के घर में आग लगाने में क्या बिगड़ता है? बांझ के जाने प्रसव के पीड़ा, बांझ क्या समझेगी प्रसव की पीड़ा क्या होती है? अरे खुद के बेटी होती तब इस बाबा जी को ब्याहते, तब पता चलता। मैं अपनी पुत्री का विवाह इस बाबा जी के साथ नहीं कर सकती। कुल मिलाकर के बात यह है
चाहे पहाड़ से कूद करके अपने प्राणांत कर दूंगी, मैं इस बाबा जी के साथ बेटी का विवाह नहीं करूंगा। एक बच्चे को बुलाया, बेटा इस भीड़ में कहीं नारद दिख रहा हो तो मेरे पास पकड़ करके लाओ। तो मैं तो जानता नहीं माता जी ये नारद कैसा है, कौन है नारद जी। कि हाथ में वीणा होगी, नारायण 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 कर रहा होगा, बीच बीच में कोई नहीं भी पूछ रहा होगा तब भी ये बात जरूर कह रहा होगा, क्या ये संबंध मैंने कराया है। जो संबंध कराते हैं वो लोग अगर शादी में पहुंच जाए तो इस बात को कहे बिना रहते नहीं है, कहते जरूर है ये संबंध मैंने कराया है। कई प्रकार की मालाएं पहन रखी होंगी, जूड़ा बांध रखा होगा, हाथ में वीणा होगी, कभी कभी नारायण नारायण कर रहा होगा और कभी कभी कह रहा होगा कि ये संबंध मैंने कराया है। देखो ऐसा कोई दिखे तो इस भीड़ में से देख करके लाओ। बच्चा गया तो भीड़ में नारद जी दिख गए, हाथ में वीणा भी है, नारायण नारायण भी कर रहे हैं और कोई नहीं भी पूछ रहा है तब भी कह रहा है तुम्हें मालूम है ये संबंध हमने ही कराया है। बच्चा समझ गया यही नारद जी। आपका नाम देवऋषि नारद जी है? हाँ 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 बोलो ना। आपको राजमाता मैना महारानी बुला रही है। अरे क्यों नहीं बुलाएगी, संबंध तो हमने ही कराया है, हमें तो बुलाएंगी बुलाएंगी। कुछ परामर्श करना होगा, मैं अभी आता हूँ। कुछ सलाह लेना होगा, परामर्श करना होगा, मैं अभी आता हूँ। नारद जी गए तो मेरा कुछ सम्मान होगा, माला माला कुछ पटका वगैरह पहनाएंगी, मुझे धन्यवाद देंगी। लेकिन जैसे ही नारद जी पहुंचे, मैना महारानी ने पास में बुलाया, नारद जी यहाँ बैठो। ये बाबा जी बताया मेरी बेटी के लिए, इसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूं जिसके अंदर एक भी सद्गुण नहीं है। अरे लोग दुनिया में कैसे भी रहते हो, लेकिन ससुराल जब जाते हैं तो थोड़ा सा बंटन करके जाते हैं कि नहीं जाते हैं। घर में भी नहीं है, हमारे घर में मोटरसाइकिल नहीं है, तब भी ससुराल जाते हैं तो पड़ोसी की मांग करके ले जाते हैं। कपड़े भी नहीं है ढंग के तो पड़ोसी के मांग करके पहन करके आ जाते हैं। जब ये ससुराल में ऐसे आया है तो वास्तव में रहता कैसे होगा, तो और भी ज्यादा स्थिति खराब होगी इसकी। हमारे पास चैन नहीं होती तो ससुराल अगर जाना हो तो भैया आपकी चैन दे दो ना, परसों तक आ जाएंगे लौट करके, ससुराल में जाना है होता ना। अब होता है कि नहीं, लेकिन पहले होता था ऐसा। तुम्हारी टाई दे दो, ससुराल जाना है, बंधन के जाते। और ये जब ससुराल में ऐसी स्थिति में आया है तो वास्तव में इसकी स्थिति होगी कैसी। भूत प्रेतों का संग है, पहनने को कपड़े नहीं, बागंबर लपेटा हुआ है, बहुत ही रबी है, सांप बिच्छू कातर है, डाकनी साकनी पिशाचनी भूत प्रेत बेताल इसके संगी है। रहने को घर नहीं, खाने को अन्न का दाना नहीं, एक भी सद्गुण नहीं। अपनी पुत्री का विवाह बताओ नारद मैं कैसे कर दूं इस बाबा जी के साथ। तुमने कौन से जन्म का बदला लिया। नारद जी ने कहा माता जी कुछ मैं बोलूं, तुम बोलने लायक रहे ही कहां जो बोलोगे, तुम क्या बोलोगे। अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूं कि चलो बोलो क्या बोलोगे। नारद जी ने कहा मां जो तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं ना, ये कौन है मालूम है। और तो सब देव हैं, ये देवादिदेव महादेव हैं। और तो सब देव हैं और ये देवादिदेव महादेव हैं, महादेव। नारद जी तब उठ बोले माता ये है सारे। तुम तो कह रही हो कि मेरी गोरा के फूट गए भाग्य, लेकिन मैं कहता हूं
तेरी गोरा के खुल गए भाग्य जो शिव जी ब्याहने आए हैं। कि एक भी अच्छाई बता दो कि अच्छाई अच्छाई है, बुराई तो है ही नहीं। अच्छा, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम अपनी बेटी का विवाह करें, संबंध करें तो कैसे बच्चा कैसा देखना चाहेंगे? अच्छा बताओ आप। परिवार छोटा हो, फर्स्ट क्राइटेरिया होगी परिवार छोटा हो, अकेला लड़का हो तो और भी अच्छी बात है। लड़का अकेला हो, कमाई की बहुत सारी व्यवस्था है, फैक्ट्री हो और 2 से भी ज्यादा हो तो और अच्छी बात है। लाइट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, कमाई की इतनी व्यवस्था हो बहुत सारी, और सास ननद देरानी जेठानी का कोई झंझट नहीं हो तो और भी सोने में सुहागा है ना। यही तो देखा जाता है। नारद जी कह रहे हैं देखो लड़का अकेला ही है, देवर जेठ का कोई झंझट नहीं, पहली विशेषता। सास ससुर है नहीं, दूसरी विशेषता। और तीसरी विशेषता ये बताता हूँ, कमाई के लिए 2 फैक्ट्रियों का अकेला मालिक है लड़का। एक तो आइस फैक्ट्री, कैलाश पर बर्फ बनता है, बर्फ बनता है ना। अच्छा, बर्फ बनता है उसको क्या बोलते हैं? हम तो ज्यादा जानते नहीं, लेकिन जहाँ बर्फ बनती है उसको क्या बोलते हैं? आइस फैक्ट्री। और आइस फैक्ट्री पर बैठते कौन है कैलाश पर? भगवान शिव। लड़का बैठता है आइस फैक्ट्री को तो लड़का खुद चलाता है। ये इसके पाउडर फैक्ट्री, पाउडर फैक्ट्री इतनी बड़ी, इतना बड़ा उसका विस्तार है, इतनी ब्रांचें हैं उसकी, तो हर गांव में, हर नगर में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, देश में भी विदेश में भी जितने भी शमशान हैं रोज पाउडर बन रहा है। लेकिन लड़का वहां नहीं जाता, उसके एजेंट लोग काम करते हैं, घर लोग जाते हैं। और देश विदेश में भी कारोबार है इसका। 2 फैक्ट्रियों का। भूत भावन शमशान वासी भगवान भोलेनाथ ही तो है। एजेंट कौन? भगवान के गण, भोलेनाथ के गण। लड़का वहां नहीं जाता, लड़का तो बस आइस फैक्ट्री पर ही बैठता है। हाँ, सारा लेखा जोखा वहीं पहुंच जाता है। 2 फैक्ट्रियां, सास ननद देवर जेठ का झंझट नहीं। और विशेषता बताओ, किसी के इन्वर्टर होता है घर में, खराब हो जाता है कभी कभी, 2-4 घंटे लाइट नहीं आए तो टू करके बैठ जाता है ना। यही होता है। किसी की जनरेटर होता है लेकिन कभी कभी वो भी खराब हो जाता है। लाइट होती है लेकिन लाइट भी कभी कभी चली जाती है। लेकिन लड़के के शशि ललाट, शशि यानी चंद्रमा, माथे पर लड़का माथे पे चंद्रमा लेकर के घूमता है। 100-200 वाट की हेलोजन नहीं, अनंत वाट की हेलोजन, जहां चला जाए लड़का वही उजाला हो जाता है। लाइट जाने का काम ही नहीं। लाइट की इतनी फुल व्यवस्था, और पानी की मटका नहीं रखना पड़ेगा। ठंडा मीठा पानी जब देखो जब, 24 घंटे। शशि ललाट सिर ऊपर गंगा, गंगा बह रही है माथे से, टोटी भी नहीं खोलना पड़ेगा कि भाई जाके टोटी खोलो, नहीं। ठंडा और मीठा पानी, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, कमाई की व्यवस्था, 2 फैक्ट्रियों का अकेला मालिक, और प्रतिष्ठा कितनी, सब देव। और ये देवादिदेव महादेव, देवताओं से भी बड़े। तेरी गोरा के खुल गए भाग्य जो शिव जी ब्याहने आए हैं। अब भी विचार कर रही हो? मैंने गलत लड़का बता दिया तो सुनो। मैं ना सत्य सुनाऊं मम बानी, मैं ना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा
सदा शंभु निवासिनी, सदा शंभु तुम्हारी जो गोद में बैठी है ना, ये भवानी है। जो दरवाजे पर खड़े हैं ना, वो भव है। मैना सत्य सुनो अंबानी, जगदम्बा है, जगत जननी माँ है जो तुम्हारी गोद में बैठी है। भवानी है ये। मैना सत्य सुनो अंबानी, जगदम्बा तब सुता भवानी, तुम्हारी पुत्री बन करके आई है जगत जननी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, ये अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु वर्धंग निवासिनी। जब जब भी ये जन्म लेती है भगवान शिव का ही वर्ण करती है। पहले ये सती थी, अब तुम्हारे यहाँ पार्वती बनकर के जन्म लिया। सती बनी तब भी भगवान शिव का वर्ण किया, और पार्वती बनी तब भी भगवान शिव का ही वर्ण करेंगी। ये व्यर्थ में ही अपयश क्यों ले रही हो? अपना सौभाग्य मानो कि जगत जननी माँ अजा अनादि शक्ति अविनाशी तुम्हारी पुत्री बन करके आई है, और भव दरवाजे पर खड़े हैं। अरे मंगल आरती करो, अभिनंदन करो, अभिवादन करो, स्वागत करो, और मंगल गीत गाते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ करो। इधर जब 3 घंटे हो गए, ये सब बातें होते हुए होश में आई, नारद जी से बात हुई, ग्लानी हुई, ये सब बातें हुई, तो 3 घंटे हो गए। तो देवता कहने लगे भोलेनाथ से, अब काय को खड़े हो, चलो घर। सासू जी आई, थाली फेंक करके चली गई, अब काय को खड़े हो? अब काय का इंतजार कर रहे हो कि 2-4 पत्थर फेंकेंगे तब चलोगे घर? चलो घर, हो गया विवाह। पहले ही कहा था थोड़ा सज करके आ जाते तो बात कुछ और होती, लेकिन नहीं माना, चलो घर। भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया तुम क्या जाने, अलग अलग देश के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। शादी विवाह में हो सकता है हिमाचलपुर में ऐसा रिवाज हो कि सासू माँ आएंगी, दूल्हे का दर्शन करेंगी, थाली फेंकेंगी और बेहोश होकर के घर के अंदर जाएंगी। फिर कोई दूसरा रिवाज होगा। शादी में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं हर जगह के, और घर तो जाना ही है, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। और जैसे ही मैना महारानी फिर आई मंगल गीत गाती हुई आरती का थाल लेकर के, भगवान भोलेनाथ ने देवताओं से इशारा किया कि देखो ये दूसरा रिवाज है। घर चले जाते तो क्या विवाह हो पाता? अलग अलग देश के अलग अलग रीति रिवाज है, पहले ऐसा ही होता होगा इनके यहाँ। मैना महारानी ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान भोलेनाथ के मंगल तिलक किया, आरती उतारी, और लेकर के लेवा करके विवाह मंडप में लेकर के गई भगवान भोलेनाथ को। पार्वती जी की सखियां पार्वती जी को लेकर के आई, और मंगल में पानी ग्रहण संस्कार होने लगा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जैसे ही विवाह होने लगा तो अब देवता आ गए। देवताओं ने कहा रुकिए 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 महाराज, फेरे अभी मत करिए, फेरे अभी मत पढ़ाइए। क्यों? पार्वती जी की सखियां पार्वती जी को लेकर के आई, लेकिन वो दूर से ही छोड़ दिया, पास में नहीं जाओगी कि नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जीना है। जीजा जी के पास तो बड़े बड़े, एक ने भी डंक मार दिया तो संभावना खत्म है कि जीने की, जिंदा नहीं रह सकते, और अभी हमें जीना है। जिसको देख करके जी जाए और जिसके पास जाकर के मर जाए, ऐसे कैसे जीजा जी? हम नहीं जाएंगे। पार्वती जी गई, पहुंच गई, देवता आ गए। देवताओं ने कहा कि पहले फेरे नहीं होंगे,
पहले भोजन होगा। आए जब से किसी ने पानी की नहीं पूछी हो, सबके दरवाजे बंद हैं, कौन पूछेगा? पहले भोजन फिर फेरे। और ये तो आपने भी देख लिया होगा, फेरे हो जाते हैं जिसके बाद बारातियों से कोई पूछेगा क्या? फेरे हो गए, इसके बाद अच्छा फेरे नहीं हो जब तक तो आप कोल्ड कॉफी लेंगे कि गर्म कॉफी लेंगे? कैसे लेंगे? ठंडा लाओ गर्म लाओ? कोल्ड ड्रिंक तो चलेगी। और फेरे पड़ने के बाद भैया पानी मिलेगा? हाँ वो कैंपर रखा हुआ, ग्लास भी नहीं होंगे, और ग्लास नहीं हो तो हाथ से भी पी सकते हो। ये फेरे पड़ने की बात की स्थिति है। देवताओं ने कहा अगर फेरे और हो गए तो भोजन की भी संभावना नहीं है। पहले भोजन होगा फिर बाद में फेरे होंगे। हिमाचल महाराज की जिसकी पुत्री अन्नपूर्णा हो, साक्षात अन्न धन की कोई कमी थोड़ी है, साक्षात अन्नपूर्णा जिसकी बेटी हो, हिमाचल महाराज ने कहा पहले भोजन कराओ। भोजन हुआ, पंगत लगाई गई, पत्तल परोसने वाला 10-20 जगह पत्तल परोस करके रुक गया। अरे भैया आगे बढ़ो ना, जल्दी जल्दी पत्तल परोसो, बहुत बड़ी बारात है। इस बारात में कौन है? डाकनी, साकनी, पिशाचनी, भूत, प्रेत, बेताल, मारीगण, देवता, मानव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, शुभ अशुभ, शुक्र, शनिचर। यानी कि इतनी बड़ी बारात ना पहले कभी गई और ना आगे कभी जाएगी। इतनी बड़ी बारात है ये। जल्दी जल्दी करो भैया, जल्दी पत्तल परोसो। 10-20 जगह पत्तल परोसने वाला परोस करके रुक गया। जो एक प्रबंधक था ना, जो भोजन जब होता है तो एक मॉनिटरिंग करता है, डायरेक्टर होता है, यहाँ पहुंचाओ, वहाँ पत्तल पहुंचाओ, वहाँ पानी पहुंचाओ। वो कहने लगा जल्दी जल्दी परोसो भैया। लोग कैसे गए कि बाराती तो है लेकिन मुंह नहीं है इसके, पत्तल परोसो कि नहीं परोसो समझ में नहीं आ रहा है। कौमुखहीन। तब कहा कि पत्तल परोसो, इसकी इच्छा होगी जैसे खा लेगा तुम आगे बढ़ो। आगे गए तो ब्रह्मा जी बेटे हैं, फिर पत्तल परोसने वाला रुक गया। अब क्या परेशानी है कि बाराती एक है, मुंह चाह रहे हैं, हम यहाँ क्या करूं? समस्या एक थोड़ी है कि भैया 4 पत्तल परोस करके आगे बढ़ो। आगे जाकर के फिर रुक गया पत्तल परोसने वाला। अब देर कितनी हो गई? आधा घंटा हो गया, आगे ही नहीं बढ़ रहा है। अरे भैया क्या समस्या हुई बता तो सकते हो कम से कम? तो बताऊं क्या? 300-400 तक गिनता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, फिर गिनता हूँ, मुंह गिनने में नहीं आ रहे हैं। तो जो अधिकारी लोग होते हैं ना, बड़े ऑफिसर, वो बुद्धिमान होते हैं। उन्होंने कहा अरे रुको रुको मैं आता हूँ, एक मिनट, गिनने की जरूरत नहीं है। ये बाराती महोदय से तो पूछ लो कि आपके कितने मुंह हैं? 1000। बात खत्म। हाँ 1000 पत्तल रखी गई और बाराती महोदय से निवेदन किया इनको बिछा आप ही लेना, हिसाब से एडजस्ट कर लेना। पत्तल परोसी गई सब जगह। तो भोजन सामग्री परोसने का नंबर आया तब तक क्या हुआ? आधी जगह से पत्तल गायब हो गई, क्योंकि भूत, प्रेत, डाकनी, साकनी, पिशाचनी, बेताल, मारीगण, इन्होंने कभी पत्तल में भोजन किया हो तो जाने। इनने समझा कि यही कोई खाने की चीज है, जब तक पत्तल ही खा गई हो। परोसने वालों ने कहा हमारी सामर्थ्य नहीं है, जिन जिन ने पत्तल खाई है उनको हम नहीं परोस के खिला सकते। हाँ जिनके देवताओं के सामने पत्तल रखी इनको जरूर परोस देंगे, लेकिन जिनने पत्तल खा ली हो हमारी बस की नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो फिर क्या करें? इनको भूखा थोड़ी रखा जाएगा। ऐसा करो, देवताओं को तो पंगत में बिठा करके बड़ी मनुहार करके, अरे और लीजिए ना, और लीजिए ना, अरे अभी आपने खाया ही क्या है, लीजिए। परोसना भी बहुत बड़ी कला होती है। और मैं मानता हूँ कि हमारी ये दोनों बहुओं में बहुत बड़ी कला है। हमें रोज भोजन कराती हैं।
रोजाना ही वास्तव में परोसने की जो कला होती है, हम मुंह की बात नहीं कर रहे हैं, इनके अंदर है। मुद्दे की बड़ाई नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा है। देवताओं को तो परोसा, और इनके लिए क्या किया गया? पूड़ियों का ढेर कर दिया, मिठाइयों के ढेर लगा दिए, बड़े बड़े पात्रों में साग सब्जी सब प्रकार के व्यंजन बस कह दिया उठाओ और खाओ भैया अपने हिसाब से। वो परंपरा आज तक चली आ रही है, उसको नाम कुछ और दे दिया होगा, बफे बफे क्या कहते हैं उसको। आप बताइए कितना शुद्ध भोजन है वो। उसी में टेंट वाले भाई साहब खा गए, उसी में रेंट वाले भाई साहब खा गए, उसी में बैंड वाले भाई साहब खा गए, उसी में सर्वेंट खा गए, और उसी में ना जाने और कौन कौन खा गए। और बड़े चाव से खाने का स्टाइल अलग हो गया अब। हाँ, समझ गए ना? आपको क्या बीमारियां हैं, हमें क्या बीमारियां हैं, उसी हाथ से हमने ये गुलाब जामुन, अरे ये ठीक नहीं, ये वाला है, फिर ये उठाया, ये रख लिया। तो ये बीमारियों के घर हैं। जितना भी हम एडवांस होते जा रहे हैं, यानी कि अपने आप का पतन करते हुए जा रहे हैं। तो पुरानी परंपराएं थी, कैसी कैसी परंपराएं थी। पंगत पूर्वक परोसा जाता था, लेकिन अब सब समाप्त हो गया। कोई कहने वाला नहीं है एक पूरी और लो, लो के मत लो, खाओ के मत खाओ। कहाँ वो आनंद कहाँ? जबकि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। हमारा आहार शुद्ध होगा तभी तो बुद्धि शुद्ध होगी। लेकिन अब ये सब परंपराएं लुप्त हो गई हैं। उसी समय से उठाओ और खाओ वाली परंपरा, ये देवताओं की परंपरा नहीं है, इंसानों की परंपरा नहीं है। ये किसकी परंपरा है? अभी आप, ये हमारी परंपरा नहीं है। मंगल में विवाह हुआ, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। पंडित जी भी दूर से ही मंत्र पढ़ रहे, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षय, मंगलाय स्तनो हरि। कभी चावल फेंकते, कभी फूल फेंकते, लेकिन सब काम दूर से हो जाएगा, लेकिन गांठ बांधने वाला काम तो पास में ही जाकर के होगा ना। पंडित जी कहने लगे घर की कोई भी बहन बेटी आकर के ग्रंथि बंधन करो। बहन बेटियों ने भी कह दिया महाराज जी एक ही बात सुन लो हमारे ध्यान पूर्वक, चाहे बहन का काम हो, चाहे बुआ का काम हो, चाहे नाई का काम हो, चाहे कुमार का काम हो, चाहे भतीजी का काम हो, सब काम पंडित जी करते हैं हमारे यहाँ। और नेक भी आप ही लेना, अब कौन जाएगा मरने के लिए वहाँ सब बिच्छुओं को देख करके। पंडित जी ने कहा ऐसा थोड़ी, बहन का काम बहन करेगी, बेटी का काम बेटी करेगी, नाई का काम नाई करेगा। ये करना हो तो करो, नहीं तो पंडित जी की कोई कमी नहीं है, दूसरा पंडित आ जाएगा, आप जाइए। पंडित जी ने सोचा ये और डबल आफत हो गई, या तो जान जाएगी या ये मान जाएगा। दो में से एक चीज आज चली जाएगी। भगवान नारायण को प्रणाम किया, प्रभु रक्षा करो, कैसे भी करके प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करो। पास में जाकर के भगवान भोलेनाथ से कहा भसन। कपड़े तो है नहीं भोलेनाथ के पास, लेकिन फिर भी मांग रहे हैं पंडित जी की कोई तो कपड़ा होगा जिससे गांठ बांध दी जाए। बसन, बसन यानी वस्त्र। कन्या ग्रंथि बंधन को
तो हंस के महेश एक भुजंग लटकायो है। पंडित जी कह रहे आप साफ फेंक रहे हो मेरी तरफ कि मुंह मेरी तरफ है, पूंछ तुम्हारी तरफ है, इसी से गृहस्थी बंधन करो। पंडित जी ने भी हिम्मत करी, पार्वती जी की ओढ़नी से भगवान भोलेनाथ के सर्प की पूंछ से गांठ बांधी, गणा देवम नमस्कृत्य दंपत्यो रक्षणार्थाय पटग्रंथिम करोम्यहम। लगी रहे तो ठीक है और छूट जाए तो भी ठीक है, नेक तो हो गया। पंडित जी ने कहा नेक तो मांग ही लेते हैं। विप्रमा कन्या ग्रंथि बंधन को, तो हंस के महेश एक बिच्छू टपकायो है। और बिच्छू कौन से है? 250-250 ग्राम के पहाड़ी बिच्छू हैं। जैसे ही पंडित जी की गोद में पड़ा वो बिच्छू, तो नेक जो मांगे वो तो भूल गए पानी जो, और पाए पड़ जानवक सायो है। भोलेनाथ कृपा करो, दया करो, प्राणों का दान दे दो, जीवन दान दे दो। मैं सत्य कहता हूँ पूरे विवाह में एक सलाम नहीं मांगूंगा। जो 2-4 रुपए जेब में होगा वो भी आपको भेंट कर जाऊंगा, लेकिन मेरे प्राण बख्श दो बस। भोलेनाथ ने कहा देखो तो सही क्या है। अरे देख लिया, पहाड़ी बिच्छू एक डंक मार दिया तो जीने की कोई संभावना नहीं है कहीं से कहीं तक। अरे देखो तो सही। पंडित जी ने हाथ लगा करके देखा तो वो बिच्छू सोने का हो गया। पंडित जी बहुत लगाया, देखने में ही भयंकर है लेकिन दयालु शिव शंकर है। बोली शंकर भगवान की जय। अब तो प्रभु एक कृपा कर देना, क्या जब पूरा विवाह हो जाए और विवाह की जब दक्षिणा देने का नंबर आए, जो आपके गले में 7 बार मोटा वाला वो मेरी तरफ फेंक देना, क्योंकि जो भी फेंकेंगे वो सब सोने का हो जाएगा। ये कृपा कर देना। बड़ा मंगल में विवाह हुआ और जब विदाई हुई तो क्या क्या दिया विदा में, दहेज में क्या क्या दिया हिमाचल महाराज ने, देखिए आप। दास तुरंत रथ मांगा, धेनु वसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाय बखाना। दासी दास दिए, हाथी घोड़े दिए, रथ दिया, अन्न दिए, वस्त्र दिए, कनक यानी सोना दिया, हीरे जवाहरात दिए, और थोड़ा थोड़ा नहीं दिया, भाजन भरी जाना, गाड़ियां भर भर के दिए। दासी ने रामचरितमानस में लिखा कि दाइज दीन न जाई बखाना, इतना दहेज दिया कि उसका बखान नहीं हो सकता। और इसके बाद भी क्या कह रहे हैं, मैना महारानी और हिमाचल महाराज भगवान भोलेनाथ के चरणों में विनती कर रहे हैं, महाराज हमारी जो ये बेटी है ना अबोध है, इसके अपराध क्षमा करना, निज मां की राज दुलारी है, ये कुछ जानती नहीं है, अबोध है, अबोध, ये तो गलती करेगी, लेकिन इसके अपराधों को आप क्षमा करते रहना है।
और बेटी से क्या कहा, बेटी चाहे जीवन में सुख आए दुख आए, कैसे भी निर्वाह करना है, हम तुम्हारा कन्यादान कर चुके हैं। विवाह होता है तो कन्यादान करते हैं ना, प्रसन्नता पूर्वक आओगी तो ये घर हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुला है, ये घर तुम्हारा ही है, प्रसन्नता से हमेशा रह सकती हो। लेकिन रूठ करके लड़ाई झगड़ा करके तो अब ये घर तुम्हारा सहन करना। जीवन में सुख और दुख तो सबको आते हैं। जब विवाह होते थे ना तो कितनी कितनी परंपराएं निभाई। अब तो होटलों में विवाह होते हैं 3 घंटे में तो सारी शादियां ही हो जाती हैं। लड़की का पिता जाता है ब्रीफकेस लेकर के, सारा काम हो गया 3 घंटे में, वो अटैची होटल वाले को पकड़ाई और सीधे घर। अब कोई परंपराएं नहीं होती, लेकिन हमने देखा है बचपन में शादियां जब होती थी देहरी की पूजन कराई जाती थी। क्यों? घर से जब निकले ठोकर मारेंगे लगती है, घर के अंदर आएंगे तब ठोकर लगती है। लेकिन अगर सबको सहन कर लिया तो जैसे बेटी सहन करने से क्या होगा, एक दिन ऐसा आता है कि उस देहरी की भी पूजन हो जाती है। कचरे का ढेर होता है जिसको घूरा बोलते हैं, घूरा। घूरे की पूजन होती है विवाह से पूर्व। क्यों की जाती है, क्या मतलब है, क्या अर्थ है? घूरे से क्या मिलेगा? सिर्फ शिक्षा के लिए। पूरे 12 महीने हम घर का कचरा डालते हैं, जो भी कुछ गंदा संदा जो भी कुछ होता है सब उसमें डालते हैं और सबको सहन करता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि एक दिन उसकी भूरी की भी पूजा होती है ना। कई जगह पहले ऐसी परंपराएं थी, अब तो फिर परंपराएं सब नष्ट सी होती जा रही हैं। समय नहीं है के पास पहले से मंगल गीत गाए जाते थे जिस घर में विवाह हो। कई परंपराओं का निर्माण मंगोली। कई कन्या का विवाह है, खाट पर बिछा करके एक चाबी रख दिया जाता था और जिस बेटी का विवाह है कि बेटी मंगोली को रोको। इसका अर्थ क्या है कि मंगोली की एक जैसी आकृति नहीं होती। सब मंगोली तोड़ी तो सबकी अलग अलग आकृतियां होंगी, अलग अलग डिजाइन होंगी। बेटी इस घर को छोड़ करके तुम उस घर में जा रही हो, पराए घर में, सबका स्वभाव अलग अलग होगा और सबके स्वभाव के अनुसार अपने स्वभाव को बना लेना, उनमें घुल मिल जाना, तब तो ये ताला और चाबी तुम्हारी होगी, तुम उस घर की मालकिन बन जाओगी। और यदि कहीं तुमने अपनी और उनमें घुली मिली नहीं तो क्या होगा? एक तरफ कोयला भी रखा है, तुम्हारा तो मुंह काला होगा ही होगा और साथ में हमारा भी होगा। तुम्हारे माता पिता ने यही शिक्षा दी है क्या? तुम्हारा भी मुंह काला, हमारा भी मुंह काला। तो पहले बहुत शिक्षाएं दी जाती थी। बेटी यहाँ एक पिता को छोड़ करके जा रही हो, एक पिता तुम्हें वहां भी मिलेंगे ससुर के रूप में, उतना ही प्रेम करना जितना यहाँ इस पिता को प्रेम कर रही हो। मुझे छोड़ करके जा रही हो बेटी, एक माँ तुम्हारी प्रतीक्षा वहां कर रही है, उतना ही स्नेह करना। बड़ी बहन को यहाँ छोड़ करके जा रही हो, जेठानी के रूप में तुम्हें वहां बहन मिलेगी, उतना ही प्रेम करना। छोटी बहन को यहाँ छोड़ करके जा रही हो, देरानी के रूप में तुम्हें वहां बहन मिलेगी, ननद के रूप में तुम्हें वहां बहन मिलेगी, उतना ही लाड़ प्यार दुलार करना।
छोटे भाई को छोड़ करके जा रही हो देवर के रूप में, तुम्हें वहां भाई मिलेगा, उतना ही स्नेह करना। इतनी शिक्षा देकर के, और बेटी चाहे कोई कुछ भी कहे मुंह मत खोलना, सहन करना। तब इतनी शिक्षा देकर के हम बेटी को विदा करेंगे तो आप बताइए झगड़ा होगा क्या, लड़ाइयाँ होंगी क्या? लेकिन आज क्या कहते हैं हम, 50 लाख रुपए दिए हैं, 11 लाख रुपए दिए हैं, 1 करोड़ रुपए लगाया है पूरा शादी में, बेटी सुनना नहीं किसी की। कोई भी ऊंची आवाज में बात करे, एक फोन लगा देना, तेरा भाई पहुंच जाएगा, फिर देख लेंगे इनको कैसे हैं। हाँ, हम बताएंगे फिर इनको, एक फोन कर देना बस, सुनना नहीं किसी की। अब बताइए, घर में कभी माचिस भी खत्म हो गई तो सासू से नहीं कहेगी कि माचिस खत्म हो गई, माता जी माचिस दो। मम्मी आज इनके घर में माचिस भी नहीं है, नमक खत्म हो गया, अब नमक की फैक्ट्री थोड़ी है। मम्मी देखो तो सही, इनके घर में मसाले में देखो नमक तक नहीं है रसोई में। अरे नमक की फैक्ट्री थोड़ी है, बाजार से आ जाएगा नमक, कहो तो सही, लिस्ट बना के दीजिए ना, लाके देंगे अपने आप। लेकिन नहीं, माँ को कहेंगे। सहन करना सीखना, और जो सहन कर लेता है वो एक दिन बड़ा बन जाता है। प्रत्येक माँ को यही शिक्षा देना चाहिए, क्या? मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, इस भांति रहना, जाके